हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट और सुपर टेट का सब्जेक्ट बाल मनोविज्ञान। पहले हम बात कर लेते हैं कि यूपी टेट में बाल मनोविज्ञान कितने की आती है और सुपर टेट में कितने की आती है। तो यूपी टेट में इसका रोल होता है 30 नंबर का, वहीं सुपर टेट में इसका रोल होता है 10 नंबर का। तो बाल मनोविज्ञान में आज हमारा टॉपिक होगा मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान के इतिहास में हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान का इतिहास कितने भागों में बांटा गया है, फिर मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने पहली बार किया है, किस भाषा का है, इसका अर्थ क्या है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी आपको वीडियो से स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को पूरी कंसंट्रेट के साथ देखना, पूरी एकाग्रता के साथ देखना, जिससे आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान का इतिहास। क्या पढ़ना है हमें? मनोविज्ञान का इतिहास। अगर हम देखें तो शुरुआत में मनोविज्ञान नाम का कोई विषय नहीं हुआ करता था, पहले कोई विषय नहीं था। लेकिन मनोविज्ञान जो शब्द की उत्पत्ति है वो 16वीं शताब्दी से मानी। कब से? 16वीं शताब्दी से। हरमन एबिंगहॉस का एक कथन है उनका, हरमन एबिंगहॉस का, कि मनोविज्ञान का जो अतीत है बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा। मनोविज्ञान आज से नहीं, कई वर्षों पहले से चला आ रहा था, उनका मानना था। तो इसीलिए उसका अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। हमें हरमन एबिंगहॉस से रिलेटेड 2 पॉइंट और याद रखने हैं। पहला पॉइंट है, अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है और विस्मृति का अनुप्रयोग का सिद्धांत किसने दिया। तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक है हरमन एबिंगहॉस और विस्मृति का अनुप्रयोग का सिद्धांत भी किसने दिया? हरमन एबिंगहॉस ने दिया है। तो हमें 3 पॉइंट याद रखना है हरमन एबिंगहॉस से रिलेटेड, उनकी कोटेशन, अधिगम मनोविज्ञान के जनक, विस्मृति का अनुप्रयोग का सिद्धांत। अब बात करते हैं साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग। साइकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है पहली बार किसने किया? रुडोल्फ गोल्काय ने किया। किसने किया है? रुडोल्फ गोल्काय ने साइकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया है, पहला प्रयोग किया है 1590 में किया है। कब किया है? 1590 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोल्काय ने किया, 1590 में किया है। अगला है, मनोविज्ञान शब्द किस भाषा का है, उसका अर्थ क्या है। तो मनोविज्ञान जो शब्द है वो किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का है तो किन शब्दों से मिलकर बना है? तो ये मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2। साइके धन लोगस से। ठीक है, साइके और लोगस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आत्मा या अंतरण का अध्ययन। ठीक है, क्या होता है? आत्मा या अंतरण का अध्ययन। अब बात करते हैं कि मनोविज्ञान इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो मनोविज्ञान का जो इतिहास है उसे 4 भागों में बांटा। कितने में? 4 भागों में। कौन कौन सा? आत्मा का, पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर आत्मा से मन का विज्ञान बन गया, मन से चेतना का बना। किसका बना? मन से चेतना का बना, और फिर चेतना से किसका बना है? व्यवहार का विज्ञान। और आज तक व्यवहार का ही विज्ञान चलता आ रहा है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे आत्मा का विज्ञान। प्राचीन यूनान। प्राचीन यूनान से लगभग 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक आत्मा का विज्ञान रहा है। प्राचीन यूनान में प्लूटो, सुकरात जैसे दार्शनिक आदर्शवादी क्या थे? आदर्शवादी थे। पूछा जाएगा आदर्शवादी कौन थे, तो प्लूटो और सुकरात थे। और भी हैं मनोवैज्ञानिक। ठीक है, अब बात करते हैं कि उन्होंने आदर्शवादी जगत को क्या मानते थे। तो आदर्शवादी जगत को माया और मिथ्या मानते थे, अतः आत्मा तथा परमात्मा को शाश्वत मानते थे। इनका मानना था कि जगत जो है वो झूठा है, माया मिथ्या मतलब झूठा, माया और मिथ्या मानते थे, और आत्मा तथा परमात्मा को शाश्वत मानते थे। इनका मानना था कि आत्मा कोई अलग नहीं बल्कि परमात्मा का ही एक अंश है। क्या? आत्मा। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, इसलिए भौतिक शरीर को त्याग कर आत्मा को परमात्मा में एक कर देना ही मोक्ष है, जिसके लिए आत्मा की पवित्रता अत्यंत ही जरूरी है। इनका मानना था कि भौतिक शरीर तुम्हारा नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा हमेशा ही अजर रहती है, इसलिए आत्मा का पवित्र होना बहुत जरूरी है। तभी जो आत्मा को परमात्मा में एक कर देंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यही इनका कहना था आदर्शवादियों का। आगे देखते हैं,
इसीलिए प्राचीन दर्शन के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान बना और प्लूटो, सुकरात, अरस्तु आदि इस विचारधारा के समर्थक थे। समर्थक कौन थे? प्लूटो, सुकरात और अरस्तु थे। अब बात करते हैं आत्मा के बाद आएगा मन का विज्ञान। मन का विज्ञान की शुरुआत कब से मानी गई ये देखते हैं। तो मन के विज्ञान 17वीं शताब्दी के आसपास इटली के पंपनोजी में पहली बार मन का विज्ञान कहा गया। उसे पूछा जाएगा पहली बार मन का विज्ञान कब कहा गया, कहाँ कहा गया? 17वीं शताब्दी में कहा गया। कब कहाँ कहा गया? इटली के पंपनोजी में कहा गया। अब बात करते हैं मन के विज्ञान के समर्थक कौन थे। जो इस विचारधारा जो आई मन के विज्ञान, इसके समर्थक कौन कौन हैं? इमैनुअल कांट, लॉक और रूसो जैसे इस विचारधारा के समर्थक थे। जैसे आदर्श जो आत्मा का विज्ञान था उसके समर्थक थे, इसी तरह मन के विज्ञान के भी समर्थक हैं मनोवैज्ञानिक कुछ इमैनुअल कांट, लॉक और रूसो। अब बात करते हैं रूसो का एक कथन है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो रूसो का कथन देखते हैं। रूसो ने कहा है सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित हो। क्या कहा रूसो ने? सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित हो। अब बात करते हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट क्या कहते हैं मन के बारे में? पहले देखते हैं इमैनुअल कांट जो है वो सौंदर्यवाद के समर्थक है। कौन? इमैनुअल कांट को सौंदर्यवाद के समर्थक कहते हैं। ये कहाँ के थे? जर्मनी के। इमैनुअल कांट ने कहा है कि सुंदरता कुछ नहीं बल्कि हमारे मन की उपज है। सुंदरता कुछ नहीं अपितु हमारे मन की उपज है। कैसे? देखो, जब हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो 2 व्यक्ति जाएं चाहे 3 व्यक्ति जाते हैं ना किसी वस्तु खरीदने, ठीक है, इमेजिन करना है आपको। अब एक व्यक्ति को वो वस्तु बहुत अच्छी लग रही है, वहीं दूसरे को वो वस्तु नहीं अच्छी लग रही है। उस वक्त इसमें क्या खासियत? मान लीजिए पेंटिंग के ले रहा है कोई व्यक्ति, तो एक व्यक्ति को पेंटिंग बहुत सुंदर लग रही है उसमें, लेकिन दूसरे उसमें कोई सुंदरता ही नजर नहीं आ रही। तो बस क्या है? हमारे मन की उपज है सुंदरता, कुछ भी नहीं है। इमैनुअल कांट यही कहते हैं कि सुंदरता कुछ नहीं बल्कि हमारे मन की उपज है। अब आते हैं मन के विज्ञान का चेतना का विज्ञान। अब मन से कहाँ गया? चेतना पर आ गए। इसकी शुरुआत देखते हैं पहले कब मानी गई है। 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक चेतना के विज्ञान की शुरुआत मानी गई है। अब देखो क्वेश्चन बन रहा है, कैसे बनेगा? देखो पहले जो क्वेश्चन बन चुका है कि पहली प्रयोगशाला किसने खोली, कहाँ खोली, कब खोली, ये सब बन चुका है क्वेश्चन यूपीटेट में। तो 1879 में जर्मनी के विलियम वुंट ने लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। क्वेश्चन बनेगा पहली प्रयोगशाला किसने खोली? तो विलियम वुंट ने खोली। किसने खोली? विलियम वुंट ने। कहाँ खोली? लिप्जिंग शहर में खोली। कब खोली? 1879 में खोली। तो ये क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए, 3 क्वेश्चन। अब आगे बात करते हैं विलियम वुंट क्या कहते हैं अपनी प्रयोगशाला के बारे में। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में क्या किया? चेतना के अध्ययन पर जोर दिया। चेतना के अध्ययन पर जोर दिया और कहा हमारे हर अनुभव का आधार चेतना ही होती है। चेतना क्या होती है? हमारे हर अनुभव का आधार होती है चेतना। देखो, क्या हम जब सो जाते हैं तब हमें कुछ भी हो रहा हो बाहर, हमें नहीं होश रहता ना, तो हम चेतना में तो है नहीं इस टाइम। अब देखो, कोई सी समस्या का समाधान करते हैं तो हम चेतना में पूरे होशो हवास चेतना में रहकर ही तो समस्या का समाधान करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है हमारे हर अनुभव का आधार हमारी चेतना होती है। आगे वो क्या कहते हैं? देखो, अब वो क्या बताते हैं? संरचना बताते हैं चेतना की। चेतना की उन्होंने कहा एक संरचना होती है। चेतना की क्या होती है? संरचना होती है। इसीलिए वो संरचनावाद उनका सिद्धांत कहलाया। देखो, कोई नाम पड़ता है तो उसके पीछे कारण होता है। उनके सिद्धांत को कहा संरचनावाद कहा गया है। अब देखो, मनोविज्ञान की उन्होंने प्रयोगशाला खोली तो ये क्या कह रहा है? इन्हें कुछ जनक भी कहा जाएगा। इन्हीं जनक जो मनोविज्ञान शाला खोली उसी के आधार पर उन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाएगा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाए किसको? विलियम वुंट को कहा जाएगा। और प्रयोगात्मक विधि का भी जनक कहा जाएगा विलियम वुंट को। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन्होंने वुंट ने क्या बताई? चेतना के अंग बताए। कौन कौन से बताए हैं? संवेदना, भाव, प्रतिमा, 3 अंग बताए। इसीलिए इनका सिद्धांत संरचनावाद कहलाया। अब देखो, क्या हमें चेतना दिखाई देती है? नहीं देती ना, इसीलिए इनकी विधि को क्या कहलाए? इनकी संरचनावादी की विधि थी वो अंतःदर्शन विधि कहलाई। क्या कहलाई? अंतःदर्शन विधि कहलाई। इसी वजह से कहलाई कि चेतना हमें दिखाई नहीं देती। अब देखो, अब क्या आते हैं, जब जेम्स आते थे वो कहते हैं चेतना दिखाई नहीं देती, क्यों? चेतना की संरचना बताए। अब उन्होंने चेतना के कार्यों पर का अध्ययन किया।
इसीलिए वो प्रकारवाद के जनक कहलाते हैं। कौन? विलियम जेम्स। कार्यों पर अध्ययन किया, इसीलिए वो प्रकारवाद के जनक कौन है? विलियम जेम्स हैं। पहली प्रयोगशाला वुंड खोलते हैं, दूसरी प्रयोगशाला कौन खोलेगा? विलियम जेम्स खोलेंगे। कहाँ? कैम्ब्रिज में दूसरी प्रयोगशाला खोलते हैं। विलियम जेम्स की पुस्तकें बहुत फेमस है। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के कारण ही मनोविज्ञान के जनक बने थे। किस पुस्तक के कारण? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के कारण ही मनोविज्ञान के जनक कौन बने हैं? विलियम जेम्स बने हैं। जेम्स ने कुछ शब्द दिए हैं, जैसे चेतना का धारा प्रवाह, आत्मसंप्रत्यय और मूल प्रवृत्ति शब्द भी दिया इन्होंने। जो हमारा जन्मजात व्यवहार होता है उसको नाम दे दिया है उन्होंने, विलियम जेम्स ने मूल प्रवृत्ति, लेकिन सिद्धांत नहीं दिया है, सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है, शब्द दिए हैं केवल विलियम जेम्स ने। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है विलियम जेम्स ने, संवेग का जेम्स लैंग सिद्धांत। अब जो कैसे याद रखें? विलियम जेम्स, जेम्स इसमें आ गया है, तो जेम्स लैंग सिद्धांत किसने दिया? विलियम जेम्स ने दिया है। अब बात करते हैं चेतना के बाद बनेगा व्यवहार का विज्ञान। कब स्टार्ट हुआ है और क्या है व्यवहार का विज्ञान, ये जानेंगे। तो 20वीं शताब्दी से आज तक जो चला आ रहा है वो व्यवहार का विज्ञान ही चला आ रहा है। 1913 में अमेरिका के होपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेवी वॉटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी थी। किसकी नींव रखी? व्यवहारवाद की नींव रखी। व्यवहार शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है आपको। आगे देखते हैं। उन्होंने कहा जब चेतना हमें दिखाई ही नहीं देती, क्यों हम चेतना के कार्यों पर अध्ययन करें? कि चेतना की जगह हम बाहर से दिखाई देने वाले व्यवहार का अध्ययन किया जाए, कि व्यवहार हमें दिखाई देता है। इसीलिए जो वंश इनका वॉटसन का एक कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है? विशुद्ध विज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। जो व्यवहारवादी है वंशन को क्यों शून्य मानते हैं? उन्होंने तभी तो कहा तुम मुझे एक नवजात शिशु दो, वाटसन कहते हैं, तुम मुझसे जो कहोगे मुझसे वो बना दूंगा, वकील डॉक्टर। इसीलिए वंशाणु को मानते हैं, शून्य मानते हैं। वंशाणु को क्या मानते हैं? वॉटसन साहब शून्य मानते हैं और वातावरण के सब कुछ मानते हैं, सब कुछ वातावरण के लिए, व्यवहारवादियों के लिए। अब इनकी पुस्तक है वॉटसन की एक, बिहेवियरिज्म। इनकी पुस्तक को हमें याद हो जाएगी व्यवहार, बिहेवियर हमारा होता है, तो बिहेवियरिज्म हो गया। मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान, ये वॉटसन का कथन है। अब बात करते हैं जो वुडवर्थ हैं, वुडवर्थ पूरे इतिहास को एक ही कोटेशन है उसी में समेट दिया उन्होंने, पूरे इतिहास को। सबसे पहले आत्मा का आया, फिर मन का, फिर चेतना का, फिर व्यवहार का विज्ञान। तो उन्होंने वही इसमें बताया है कि मनोविज्ञान जो है सबसे पहले आत्मा त्यागी, फिर मन को त्याग दिया, अपनी चेतना भी त्याग कर आजकल किसका विज्ञान? व्यवहार विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान बन, किसका? व्यवहार का विज्ञान बन चुका है। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में क्या जाना? मनोविज्ञान का इतिहास जाना, साइकोलॉजी शब्द किसने दिया, किसने पहली बार प्रयोग किया, किस भाषा का था, ये सब जाना। नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मनोविज्ञान की परिभाषाओं के ऊपर आएगी। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।